नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में लोग किस तरह से अपने घर का बजट संभाल रहे हैं, किस तरह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 महीने की अगर हम बात करें तो लगातार खाद्य सामग्रियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ गृहिणियाँ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नेहा है और मैं प्रेमनगर की रहने वाली हूँ। मैम, लगातार महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ कोरोना की मार भी लोग झेल रहे हैं। किस तरह से आप अपने घर के बजट को बैलेंस कर रहे हैं, किन किन परेशानियों का सामना कर रहा है? ये तो मैडम हमें ही पता है, कोरोना एक तरफ कोरोना है और काम धंधे हैं नहीं, ठप हो गए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं और जो राशन के दाम है लगातार जब भी राशन लेने जाओ हमेशा दाम बढ़ के ही आता है। कहाँ हम 75 रुपीज़ का रिफाइंड का पैकेट लेते थे और अब 150 का हो गया। तो ये देखो ना, एकदम जब भी लेने जाओ बड़े ही होते हैं, जब भी लेने जाओ बड़े होते हैं। अब रसोई में हर चीज़ चाहिए, बच्चे हैं घर पे, हर चीज़ खाने पीने की चाहिए, लेकिन सरकार सोचती नहीं है। काम धंधों के साथ साथ राशन का भी रेट है जो हर बार बढ़ जाता है, हर बार बढ़ जाता है। अब इसमें बंदा क्या करेगा बताओ। मैम, मोदी सरकार ने अच्छे दिनों के वादे किए थे, क्या लगता है कि अच्छे दिन आ रहे हैं? अच्छे दिन तो मेरे हिसाब से नहीं है, माड़े से माड़े दिन ही आ रहे हैं, गंदे से गंदे दिन ही आ रहे हैं। और जो हालात इस टाइम चल रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकती किस हिसाब से हम अपने घरों के गुजारे कर रहे हैं। आदमियों के काम धंधे बिल्कुल नहीं है, ऊपर से स्कूलों की फीसें नहीं है, फीसें देनी है। और जब बंदों का काम धंधा ही नहीं है, काम धंधे बंद हो गए हैं, नौकरियाँ छूट गई हैं, तो कहाँ से करेंगे खर्चे। मैम, किन किन अगर मेन चीज़ों की बात करें, आप गृहिणी हैं, रसोई में काम करती हैं, कौन कौन से ऐसे जो मेन खाद्य सामग्री हैं उनके दामों में बढ़ोतरी हुई है? यही मैम, तेल देख लो, अब तेल अब 170 रुपये लीटर हो गया। 170 रुपये लीटर मायने रखता है ना, कामकार होने के बावजूद भी सरकार ने इतना। और दालें देख लो, इतनी महंगी हो गई हैं। अपना 40 रुपये पाइया दाल है, अब किलो लेंगे, आपको पता है 200 रुपये किलो दाल लोगे, कहाँ से बनाना है और कहाँ से खाना है, काम है नहीं। अब बताओ इसमें हम क्या करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी गृहिणियाँ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, आपका नाम? प्रियंका। मैम, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ कोरोना की मार भी लोग झेल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस बढ़ती महंगाई को? महंगाई तो बहुत बढ़ती जा रही है कि अपना अब राशन लेने जाओ जब भी सारे सामान की बढ़ोतरी होती है। कोई दालें देख लो, कोई दाल 40 से कम नहीं है। सरसों का तेल है, रिफाइंड है, कुछ एक आमकार है नहीं है। ऊपर से बच्चों को सब कुछ चाहिए, लेडीज़ को भी सब कुछ चाहिए किचन में, पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। किस तरह से आप अपने रसोई के बजट को बैलेंस कर रही हैं, किस तरह से संभाल रही हैं, क्या क्या परेशानी आ रही है? बस यही राशन पानी से परेशानी आ रही है कि थोड़ी इसको कंट्रोल किया जाए सरकार से। हमारे साथ और भी मैम मौजूद हैं। सर, मैम आपका नाम? अंजना। मैम, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आप गृहिणी हैं, किस तरह से देखती हैं कि जो खाद्य सामग्रियों के दाम हैं उनमें लगातार उछाल आ रहा है? महंगाई तो देखो है ही है जी। ਜਿਹੜੀ चीज़ लैन जाओ 100 का नोट 500 का नोट वो पता ही नहीं लगता कितने गया। नहीं तो कितने 100 नाल कितने कितना काम कर लीदा सी। हुण तो 500 का भी लै जाओ, दो चीज़ां नाल पता ही नहीं लगता हैगा की करिए। जी बिल्कुल, क्या अपील करना चाहेंगी सरकार से बढ़ती महंगाई को लेकर? बस सही तरीके नाल चलन, सारे परेशान ना होण। गरीबमारी तो ज़्यादा हो जाती है ना, उन्होंने ज़्यादा औखा हो जाता खाण पीण के मामले च, अमीरां तो नहीं फर्क पैंदा हुण। जी बिल्कुल, तो आप सुन सकते हैं कि गृहिणियों का कहना है कि लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। खाद्य सामग्रियों के दामों की अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 महीने से लगातार इनके दामों में उछाल आया है। सरसों के तेल की बात हो, चाहे फिर वो रिफाइंड की बात हो, चाहे फिर वो दालों की बात हो, लगातार इनके दामों में उछाल आया है। और गृहिणियों का कहना है कि अगर ऐसे ही महंगाई चलती रही तो उनका घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में हम कुछ दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे और किन किन खाद्य सामग्रियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हाँ, सरसों का तेल है जी, जो पहले 90 रुपये का 1 लीटर की बोतल थी, अब कम से कम 170 रुपये का लीटर है जी। फाइंड ऐसी रिफाइंड है जी, जो 70 रुपये 80 रुपये रिफाइंड था वो 140, 160, 170 रुपये है। जो अपना चाय पत्ती है वो 160, 180 थी, अब कम से कम चाय पत्ती 240 रुपये किलो बाज़ार में बिक रही है जी। जो पहले दाल 60 रुपये थी, चना की दाल, अब कम से कम 80 रुपये दाल होगी। हरर की दाल 80 रुपये थी, अब 120 रुपये होगी। ऐसी दालों का रेट है जी। बाकी और चीज़ें हैं जी, उनका रेट भी ऐसे ही बढ़ रहा है जी। ऐसा है जी, हमें दुकान से जैसे 80 रुपये चाय आई है या 200 रुपये चाय आई है, 10-20 रुपये प्रॉफिट लगा के 220 बेचेंगे,
ऐसी सरसों का तेल है 150 लाएंगे 160 रुपये बेचेंगे जी। दालें ऐसे हैं जो 80 आएगी वो 90 रुपये बेचेंगे। दुकानदार को भी 10 रुपये 20 रुपये चाहिए जी। दुकानदार ने किराया निकालना है जी, लिफाफे का खर्च है जी, और खर्चे हैं जी बहुत जी। सब निकाल के अपना प्रॉफिट वही 5-7 रुपये रह जाता है जी। हाँ जी, ये तो ज़रूर है जी। जो अब ट्रक में जैसे पड़ता था जी 30 लीटर डीजल पड़ता है जी, कम से कम वो 200 रुपये, अब वो उसका 600 हो गया जी। ट्रक वाले ने बड़ा किराया बढ़ा दिया जी। वो किराया का असर है जो सारी चीज़ों पे पड़ेगा जी, उससे महंगाई और होएगी जी। जो इस महामारी कोरोना महामारी में है, सरकार को पब्लिक का साथ देना चाहिए, क्योंकि इतना महंगाई हो रही है हर एक चीज़ की। अपनी तरफ से कुछ सहयोग करके जो है कि इसको दाम उचित दाम कर देने चाहिए। सरसों का तेल है, घी है, रिफाइंड है, कुछ दालें हैं और काफ़ी ऐसी आइटमें हैं जो रसोई में कि हद से पार हो चुका है काम। तो दुकानदारों से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 महीने में खाद्य सामग्रियों के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। फिर चाहे वो तेल की बात हो या फिर रिफाइंड की बात हो, चाहे फिर वो दालों के दामों की बात हो, रसोई में इस्तेमाल होने वाली हर खाद्य सामग्री के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से लोगों की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। और अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो लोगों का घर खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल, अम्बाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। और अपने फ़ोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।